राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। अब कन्या राशि वालों की हम बात करते हैं। 2026 का साल कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है, तो चलिए जानते हैं। 2026 में कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। करियर के मामले में इनका काफी बूस्टअप आएगा। 2025 में कन्या राशि वालों का करियर इतना अच्छा नहीं देखने को मिला, लेकिन इस साल आपको करियर एंड फाइनेंसेस में काफी हद तक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। आपको बहुत अच्छे और मिले जुले परिणाम इस साल आपको मिलने वाला है। शुरुआती के महीनों में आपको बहुत अच्छा पद उन्नति, इंक्रीमेंट्स और धन में लाभ देखने को मिलेगा। जो बिजनेस में है उनको भी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और जो नौकरी में है उनको भी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। दोनों को काफी अच्छा मुझे देखने को मिल रहा है। साल के शुरुआती भाग में गुरु के 10वें भाव में होने के कारण आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। आप नौकरी बदल सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको मौका मिल सकता है काम करने का, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तकनीकी और शिक्षा क्षेत्र वालों के लिए तो इस साल बहुत ज्यादा मजे मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चुनौतियां मुझे इस प्रकार दिख रही हैं कि थोड़ा समझदारी के साथ, सावधानी के साथ आपको कार्य करने की आवश्यकता है। बड़े निवेशों से बचना है और बहुत ज्यादा सोच समझ करके अपना पैसा कहीं पर भी लगाना है। कन्या राशि वालों को देखा जाए तो आप लोगों के लिए पैतृक संपत्ति से आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। कोई पुरानी संपत्ति आपकी जो थी, या तो उस पर विवाद चल रहा था, या वो अटकी हुई थी, या उस पर कुछ लड़ाई झगड़े थे, वो अब आपको मिलने वाली है। तो वहां से बड़ा लाभ देखने को मिल रहा है। नए स्रोत आपके इनकम के बनेंगे। नई बचत का समय आपका स्टार्ट हो गया है। आप नई बचत करेंगे, खूब सारी बचत करेंगे और वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल फ्यूचर में साबित भी होगी। लेकिन आपको इस साल उधारी बिल्कुल नहीं करनी है। किसी को ना उधार देना है और ना ही किसी से उधारी लेनी है, क्योंकि राहु आपके 6th हाउस में बैठ गए हैं। अब वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे उधार लेने पर या देने पर। अगर कोई आपसे उधार लेगा तो वो लौटाएगा ही नहीं। गुप्त शत्रु आपके हो सकते हैं। आपको नुकसान पहुंचाने का बहुत ज्यादा प्रयास ये लोग कर सकते हैं। आपको बहुत ध्यान देना है इन चीजों पे। छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना है किसी की भी, और ना ही किसी से छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। कोशिश करिए कि शांति पूर्वक सारी चीजें सॉल्व हो जाए, खासकर पड़ोसियों के साथ। आपको इन चीजों का बहुत बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए हम बात करते हैं आपका स्वास्थ्य किस प्रकार रहने वाला है। देखिए, स्वास्थ्य आपके लिए मिला जुला रहने वाला है इस साल। न ज्यादा खराब रहेगा न ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन क्या होता है कि मैक्सिमम देखा जाता है कि जो कन्या राशि वाले हैं उनका लॉर्ड बुध होता है। ये लोग बिजनेस में ज्यादा होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा तनाव छोटी छोटी बात पे लेने लगते हैं। छोटी छोटी बातों में ओवर थिंकिंग इनकी चालू हो जाती है। देखो, ये आपको नहीं करना है। और एक मौसम वाली समस्याएं आपको ज्यादा पकड़ती हैं। आप प्लीज अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। एक और बात, इस साल बुध आप जब भी अस्त होगा या वक्री होगा, आपकी सेहत में समस्या आएगी। आप लोगों को पेट संबंधित, नशे के संबंधित, गैस, एसिडिटी, नजला, ये हो सकता है। इसके अलावा जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों में सेहत का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना है। छोटी सी चीज आपकी बड़ी हो सकती है, तो कृपया करके अपनी सेहत का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, अच्छा रहेगा। देखिए, पार्टनरशिप में तो मैं आपको कहूंगी कि अपने रिश्तों का ध्यान दीजिए, और अपने रिश्तों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा टाइम अपने पार्टनर को दीजिए। आप लोगों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, वो सॉल्व होंगी। लेकिन कई लोगों में डिवोर्स का जो केसेस चल रहे थे मैरिज रिलेटेड, वो इस साल सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और फेवर में आपके चीजें आती हुई भी मुझे दिखाई दे रही हैं। आप किसी न्यू पर्सन इस साल मिल सकते हैं। और जो लोग सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उनकी भी सेकंड मैरिज के बहुत स्ट्रांग योग इस साल मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि उनके सप्तम भाव में इस समय पे रहने वाले हैं। दिसंबर के बाद इनको ज्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि नवंबर और दिसंबर में। इसके अलावा नए रिश्ते आ सकते हैं। जो लोग रिश्ता ढूंढ रहे थे या लॉयल पार्टनर ढूंढ रहे थे, उनको उनके अकॉर्डिंग एक अच्छा नया रिश्ता मिल सकता है, जिससे कि वो अपनी मैरिज को इस साल संपन्न कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। गुरु आपके लिए इस साल काफी अच्छे होंगे। करियर में ग्रोथ आपको देने ही देने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सोशल मीडिया से ध्यान हटा करके आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ अब मैं आपको कुछ रेमेडीज देना चाहूंगी। मतलब ये रेमेडीज अगर आप करते हैं ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडीज देने से पहले मैं आपको एक दो पॉइंट और बताना चाहूंगी।
पिता की तरफ से आपको अच्छा लाभ तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन केतु आपके 12वें भाव में इस समय पे है, तो केतु के कारण थोड़ी समस्या हो सकती है। जैसे कि ओवर खर्चा, फालतू का खर्चा आप कर सकते हैं, या मतलब छोटी छोटी समस्या आती रहेगी, फालतू का खर्चा होता रहेगा। लाइक कभी हेल्थ पे दिखाई दे रहा है, कभी मैरिज पे दिखाई दे रहा है, कभी आपसे कोई उधारी मांग ले, तो कृपया करके इन चीजों का बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। और अब हम रेमेडीज की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले है गणेश जी। गणेश जी की पूजा आपको करनी ही करनी है, क्योंकि गणेश जी एक इकलौते ऐसे हैं आपकी राशि के लिए जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। गणपति अथर्व शीर्षम का अगर आप रोज पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में। दूसरी चीज, सूर्य का साल है, कृपया करके सूर्य को आप अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। शनिदेव के लिए आप शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके दिया जलाइए, या शनि की कोई चीजों का आप दान कर सकते हैं, या सरसों के तेल का दान अगर आप करते हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बुधवार के दिन जो हरी वाली दाल होती है वो आप चिड़ियाओं को खिलाइए, उससे आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। वो बहुत महा उपाय है आपके लिए। और इस साल आप लोग एक नई प्रॉपर्टी भी खरीदने वाले हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। काफी अच्छा योग मुझे दिखाई दे रहा है इन चीजों का। तो राधे राधे।